नीट एस्पिरेंट 2025। आप लोगों ने नीट की तैयारी बहुत अच्छे से करी, रिजल्ट आ चुके हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस कुछ दिनों में या कुछ महीनों के अंदर आपके पास हो जाएगा। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ 5 ब्रॉडली कैटेगरीज हैं जिससे आप अपना MBBS की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। पहली वो जिसके लिए हम अपनी तैयारी करते हैं, जो कि है MBBS की सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस से। दूसरी वो जो प्राइवेट कॉलेजेस पे स्कॉलरशिप बेस्ड सीट होती है। तीसरी वो जो प्राइवेट स्टेट कॉलेजेस की सीट होती है। चौथी, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है तो यू कैन ऑप्ट फॉर डीम्ड कॉलेजेस, डीम्ड प्राइवेट कॉलेजेस की सीट। और पांचवी, अगर आप इंडिया से बाहर जाकर MBBS करना चाहते हैं और बाहर अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट कर कर इंडिया में आकर FMG का एग्ज़ाम देकर आप अपनी इंटर्नशिप इंडिया में कर सकते हैं। और अगर आप इन पांचों कैटेगरीज में आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपनी जो चाहत थी, जिस तरीके से आपने सोचा था, जो सोच को आप लेकर चले थे कि मुझे नीट 2025 क्रैक करना है, और आप उस तरीके से पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इन पांचों कैटेगरीज में नहीं लाया कर रहे हैं तो आपने ज़रूर अपना माइंड BDS के लिए बना के रखा होगा। हमारे यहाँ पर दो तरीके से आप BDS कर सकते हैं। पहली, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, जिसके कॉलेजेस थोड़े कम हैं। दूसरी, प्राइवेट कॉलेजेस से आप BDS कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और फीस भी उनकी अफोर्डेबल रेंज में आ जाती है, और वहाँ पर भी कुछ स्कॉलरशिप चलती रहती है। और इसके सिवाय भी अगर आपने अपना वाइफाइट कर लिया है कि हाँ मुझे MBBS ही करना है, तो आप इन सारे तरीके में जा चुके हैं। और अगर आप नीट थोड़े से नंबर से रह गया है, नीट 2025 आपका, तो फिर अभी तक आपने ड्रॉप का तो सोच ही लिया होगा कि मुझे ड्रॉप लेना है, और आप उसकी तैयारी में भी जुट जाइए। और लेकिन अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं बता रही हूँ, आयुष डिग्रीज। लेकिन क्या है आयुष? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये आते हैं आयुष के अंदर। ये पांचों मिलकर एक आयुष फाउंडेशन करते हैं, और आप आयुष डॉक्टर्स भी बन सकते हैं। आयुष डॉक्टर्स कैसे बनते हैं? नीट आपने दे चुका है, मतलब आप उसको क्लैरिफाई कर चुके हैं। अब ये पांचों बनने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस। एक तो आप सेंट्रल कॉलेजेस की सीट उठा सकते हैं, दूसरा जो कि स्टेट कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट, और चौथा आप प्राइवेट कॉलेजेस उठा सकते हैं या डीम्ड कॉलेजेस उठा सकते हैं। ब्रॉडली दो, जो एक आपकी गवर्नमेंट सीट होगी, दूसरी आपकी प्राइवेट सीट होगी। नीट की प्रिपरेशन के दौरान हमें हमारा वाई पता होता है कि हमें MBBS की डिग्री क्यों करनी है। वी वांट अ प्रीफिक्स, जो हमारी डॉक्टर की डिग्री है कि मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है या आगे जाके मुझे क्या करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। और अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं और अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसमें फंसे हुए हैं कि मैंने ऑलरेडी 2 या 3 ड्रॉप ले चुके हैं, अभी भी मुझे, या आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की MBBS की सीटें उठा पा रहे हैं, आप किसी स्कॉलरशिप बेस्ड में नहीं आते हैं, या डीम्ड कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस आपके बजट के बाहर जा रहे हैं, आप फ़ौरन नहीं जाना चाह रहे हैं, तो क्या करें? तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सिद्धा या आयुष के कोई भी कोर्सेस आप कर सकते हैं। अब इसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपना वाई फाइंड करना है कि मुझे जब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो क्या सोचकर मैंने करी थी। और आप अपने माइंड को पहले मेकअप कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी और पाथी में जाकर ये कोशिश करूँगा कि MBBS डॉक्टर बन जाऊँ या एलोपैथी प्रैक्टिस कर लूँ, तो ये आप अभी तो सोचकर उस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब रियलिटी ऑफ आपकी पैथी, जब आप उसको ट्राई करेंगे, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको लर्न करेंगे, तब आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी कि हाँ मैंने कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया था, अब मुझे क्या प्रैक्टिस करना है। बस अपना वाई फाइंड करो। देखो, कॉलेजेस हमें लेना है, और अगर आपका माइंड मेकअप बन चुका है कि मैं फिर से ड्रॉप ले रहा हूँ, आप में इतने गट्स हैं, क्योंकि देखो डिग्री बहुत बड़ी है। कोई भी डिग्री आपकी 4.5 साल की होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप रहेगी। जब तक आप ये कर रहे होते हैं ना, जब तक आपका जो स्कूल का जो फ्रेंड सर्कल है, जो कि मेडिकल फील्ड से अलग है, उनकी ग्रेजुएशन हो जाएंगी, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग जाएंगे, और कुछ तो PhD तक भी पहुंच जाएंगे जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि जब वो लोग अपने कॉर्पोरेट लाइफ को या अपनी जो भी वर्क लाइफ है उसमें चले जाएंगे और दे विल स्टार्ट अर्निंग, जब उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तब लगता है बुरा। क्योंकि देखो, मैं हूँ, मुझे तब तक 2018 तक तो इतने सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे कि क्या कर लें, कहाँ से चीज़ें सोच लें।
आज तो हम इतनी हमारा जनरेशन आगे बढ़ चुका है कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने इतने सारे हैं। बस हमें फाइंड करना है कि हमारी नीश फाइंड करनी है कि हमें कहाँ जाना है, मैं आगे क्या करना चाहती हूँ या क्या करना चाहता हूँ। प्लीज़ उसको फाइंड करो। और अगर आप थोड़े से नंबर से रह रहे हो ना और आपको पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ एक ड्रॉप ले लो। क्योंकि जो मन में रह जाता ना कि मैंने किया नहीं, वो मत छोड़ना, कर लेना। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हो गया, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, थक गया, जब कहते हैं ना घर वाले कर लो, एक और ड्रॉप ले लो, एक और कर लो, लेकिन आपको पता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो प्लीज़ फाइंड योर वाई एंड कॉलेज उठा लो। क्योंकि डिग्री बहुत बड़ी है। गलती से जैसे मेरा कोविड के चक्कर में 1 साल पूरा बर्बाद हुआ था, मेरी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम्स नहीं कराए थे, तो मेरी डिग्री 5.5 साल की जगह 6 साल की हो गई थी। ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो 7 साल की हो गई। 2018 में मैंने एडमिशन लिया था और 2025 में मेरे पास अपना कोर्स कंप्लीशन या डिग्री हाथ में आई है। तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है डिग्री। इसलिए प्लीज़ कॉलेज उठा लो, माइंड मेकअप कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अगर आपने अभी से डिसाइड कर लो कि आयुर्वेदा ही मुझे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जिस चीज़ को आप जानते नहीं, जिस चीज़ को आप पहचानते नहीं, उसकी पावर आप नहीं जानते, उसको आप अभी से नहीं माइंड में लग। लेकिन एक चीज़ ज़रूर सोच लेना कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, तो अब मैं पूरी शिद्दत से ये करूँगा। क्योंकि जब नीट एस्पिरेंट बनना ही एक बहुत बड़ी शिद्दत की चीज़ होती है कि हमें हमारी सारी चीज़ें छोड़कर एक एग्ज़ाम के लिए, एक पेपर के लिए, एक कॉलेज की एक सीट के लिए हम लड़ रहे हैं। तो जब कॉलेज मिला है, आप अपने 6 साल उसमें डालोगे, तो वो तो आप फर्स्ट ईयर में उस चीज़ को एनालाइज करना चालू करोगे कि क्या ये काम करता है, कैसे ये काम करता है। तो सोच लो, एक बैकअप ऑप्शन जैसे नहीं सोचना कि हाँ मुझे ये नहीं मिला तो मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये क्यों ले रहा हूँ। जब अपना क्यों क्लियर हो जाएगा, अपना वाई क्लियर हो जाएगा, प्लीज़ कॉलेजेस में एडमिशन ले लो। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि देखो, टाइम सबके लिए वैल्यूएबल है। हमारी जो एक डॉक्टर जब बनता है ना, तो अपने लाइफ के जो पीक ईयर्स होते हैं ना, हम उसको अपने पढ़ाई में, अपने बुक्स में डालते हैं, ठीक है। तो उसमें जब अपन डाल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हो, तो उसी को इतने अच्छे से पढ़ना है हमें कि हाँ मुझे यही करना है। और कॉलेजेस अगर आप सोच रहे हो तो स्कोप देखो, फाइंड करो, फ़ोन में जाओ, सर्च करो, हर चीज़ आपके सामने अवेलेबल है। बस कोशिश करो, अपने आप से पूछो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्यों करना है। और अपना क्यों फाइंड हो गया, कॉलेजेस उठा लो, चाहे ड्रॉप उठा लो, चाहे कुछ भी कर लो। जो ड्रॉपर्स होंगे वो अभी तक सोच चुके होंगे कि मुझे ड्रॉप लेना है। और अगर आपने नहीं सोचा है, सिर्फ फंसे हुए हो बीच में, तो बीच में मत फंसो, फाइंड करो कि क्या मुझे करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। फिर उसके बाद आप सोचोगे कि मेरी 3 साल की पीजी करनी है। ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम, आपके लाइफ के पीक ईयर्स जाने वाले हैं। तो डोंट वेस्ट एनी टाइम, जस्ट गो फॉर इट। और मुझे पता है जब आप यहाँ तक आए हो तो आगे भी बहुत अच्छे से बढ़ जाओगे। थैंक यू सो मच।